दारों ने इस हद तक आवाम को मजबूर कर दिया है कि अब आप देखें किसी के अगर घर में पानी नहीं आ रहा तो वो बाल्टियाँ लेके सड़क पर जब तक एहतजाज करने ना आए ना तो कराची शहर में कोई नहीं सुनता। तो इसी तरह से ये टेंडेंसी है। उसके बावजूद भी इतनी सर, अब बात ये, मैं तो यही कहता हूँ, बात मायूसी की नहीं है, लेकिन हुकूमत है ही कहाँ। अभी जो है वो तो खैर निगरान है, क्या बोलें क्या कहें, सारे काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी निगरान है। अब जो आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्करों में ही लगी हुई होगी। अभी तक तो मैच फिक्सिंग की कोशिशें हो रही है ना। अभी तक तो समझ ही वो नहीं आ तो रहा कि कोई भी कौन आ रहे आएगी कौन ना। जा रहे कौन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैसल हमीद और आप देख रहे हैं मेरी वोडकास्ट सीरीज़ कराची वाईफाई। मैं ये वोडकास्ट सीरीज़ का जो है वो आगाज़ करने जा रहा हूँ। और जैसा आपको मालूम है कि ये जो वोडकास्ट सीरीज़ होगी वो कराची की उन मशहूर शख्सियात को इसमें जो हम शामिल करेंगे, उनको हम जो है वो आपके सामने लेकर आएंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे जिनके दिलों का अपने वाईफाई कराची से जो है वो कनेक्ट है, और वो अपने अपने शोबों में जो है वो कराची के लिए जो है वो खदमात दे रहे हैं, और वो कराची वाले ही अपने कहने में जो वो होंगे, और किस तरीके से वो अपने इन खदमात को जो है वो आगे अपने वो लेकर आ रहे हैं, वो अपन को अपनी खदमात वो दे रहे हैं। और तो हम उनकी उन सारी सब चीज़ों से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे भी, कराची के लिए भी बात करेंगे, और फिर हम जो है और भी बहुत सारी अपने इस वोडकास्ट सीरीज़ में जो है हम अपनी मशहूर शख्सियात के साथ हम जो है वो बातचीत करेंगे। तो मैं आज अपनी इस वोडकास्ट सीरीज़ का आगाज़ एक ऐसी शख्सियत के साथ कर रहा हूँ जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के साफ़ी हैं, और इनका जो एक अपने स्टाइल है बड़ा अच्छा, मुझे बहुत ही पसंद आता है कि बड़े अपने शफीक तरीके से और बड़े नर्म तरीके से मुस्कुराते हुए ऐसी बातें भी कर जाते हैं कि जो बंदा जो है वो गुस्से में नहीं कर पाता। और फिर उनके काम, उनके सहाफ़त और फिर समाजी और फलाही काम साथ में मिल के जो करना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन बनी और बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है। मैं उनका अपने इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से कराता हूँ कि मुश्किलों परेशानियों की रात में मैं हैं वो एक दिन, अख्तर शाहीन रिन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और इतना मोहब्बत भरा तारुफ करवाने पर आपका एक बार फिर शुक्रिया। देखें, एक तो मेरी ये पहली पहली कोशिश है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी अपने ये है ना कि मैं अब होस्ट हो गया हूँ और ये भी है कि पहले मैंने जो शुरू करी चीज़ें, तो इसमें आपको मैंने एज ए होस्ट देखा, और मैंने फिर आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ॉलो किया, आपसे बहुत कुछ सीखा। और आज मैं अभी यही मैं कह रहा था कि मैं अपने उस्ताद के साथ बैठा हुआ हूँ, और ये मैं जुर्रत कर रहा हूँ कि मैं होस्टिंग कर रहा हूँ और वो मेरे मेहमान हैं, जबकि स्टार्टिंग करने वाले यही थे कि होस्टिंग ये करते थे और मैं इनका मेहमान होता था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है फैसल भाई। ज़ाहिर है ज़िंदगी में हर जो फेज़ है वो सीखने का ही मरहला होता है, चाहे आपकी एज कुछ भी हो जाए। और ये तो हज़रत अली का कॉल भी है कि जिससे आपने एक लफ्ज़ सीखा तो आप अगर उसे उस्ताद का दर्जा देते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और आप में देखिए एक लगन थी, एक शौक़ था आप में। हालांकि बहुत सारे लोग ये देखते होंगे और आपको शायद कहते भी होंगे या आपके पीठ पीछे भी कहते होंगे कि ये फैसल हमीद को क्या हो गया है, इसने कहाँ एक बिज़नेस करता था अच्छा खासा, और कहाँ अपना ऑफिस और ये, और कहाँ ये मीडिया की लाइन में आ गया। नहीं, हालांकि मीडिया की लाइन का अंदाज़ा है सबको कि इसमें कोई पैसा तो है नहीं, पैसा बनाने तो कोई भी नहीं आता इसमें, लेकिन एक पैशन है, एक शौक़ है। और वो शौक़ आप में भी है जो नहीं, आपको यहाँ वो ले आया। असल में मुझे शौक़ तो खैर बहुत पुराना था, लेकिन बात यह है कि फिर जब अल्लाह पाक इस काम में लेकर आए जो कि इंसानियत का खिदमत का काम, फलाह बहबूद का काम, आवाम की अपने लोगों के लिए, ख़ास तौर पे कराची और कराची के लोगों के लिए, और आपने ही स्टार्टिंग जो है वो आपके साथ ही करी कि अख्तर भाई ने जो है, जब मेरी इनसे मुलाकात हुई और मैंने जब उनको बताया, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे ये बातचीत करी कि यार कल का प्रोग्राम मैं आपके साथ करूँगा, और हम कराची का जो पैगाम और जो जो हमारा एक अपने इसमें है कि ना तुम ना मैं ना आप, हम, और जब मिल के काम करेंगे कराची के लिए तो हम कराची बनेंगे, इस स्लोगन के ऊपर अख्तर भाई ने जो है वो हमारा प्रोग्राम किया, एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया। इसमें तो कोई शक नहीं है, आपका स्लोगन जो है ना वही बहुत स्ट्रॉन्ग है।
हम अपनी डेली की लाइफ में भी देखते हैं, वैसे भी हो गए थे ना, इंसान तो खुदगर्ज होता है ना, उसको अब जो चीज़ बस उसके फ़ायदे की होती है वो वही सोचता है। और इसमें ये प्रैक्टिकल बात भी ऐसे ही है, लोग इसी तरह से सोचते हैं। लेकिन जब आपने बताया कि भाई हम कराची बनाया, फिर उसका कॉन्सेप्ट जब आपने मेरे साथ शेयर किया, तो वो बड़ा अपीलिंग है। आज भी वो अपीलिंग है कि हम इंडिविजुअल हम किस हद तक जा सकते हैं। भले आप कोई भी काम करें, खिदमत खल्क का काम करें, अच्छाई का काम करें, लोगों को मोटिवेट करने का कोई भी आप काम करें, तो आप अकेले नहीं कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट वही है कि जब तक हम कुछ लोग मिल के नहीं करेंगे, हम वैसे बोलचाल में तो हम कहते हैं कि हम कर रहे हैं मिल के, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है। वो हम में भी जो 4-5 लोग होते हैं ना, उनकी भी मैं होती है, हाँ वो हाँ अलग हाँ। एक अपनी जगह मौजूद होती है। तो वो उस मैं को निकालना ये बड़ी प्रैक्टिकली ज़बरदस्त बात करी कि देखा तो जाता है टीम है, लेकिन वो टीम नहीं होती है, वो मीन होती है। उसमें है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन कामयाब वही लोग होते हैं जो टीम का हिस्सा रह के आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही है, और उसका जो लीडर होता है वो भी तभी कामयाब होता है जब वो अपनी टीम को साथ साथ लेके लेके चले। चले। और उसी तरह से वही कॉन्सेप्ट जो है ना, वो उसका कराची शहर के लिए बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, हम वाला, ये मैंने देखा सिर्फ आपके पास था, आपने उसको इंट्रोड्यूस कराया, तो ज़ाहिर है मैंने उसमें कोई देर नहीं की। मैंने कहा ये मैसेज जो है ना फौरी तौर पर पूरे शहर में जाना चाहिए, पूरे मुल्क में जाना चाहिए, पूरी अच्छा अख्तर दुनिया में भाई, जाना फिर चाहिए। हम लेके भी चले ना, हम लोगों के साथ खड़े हुए, हम खुद नहीं खड़े हो गए कि नहीं यार तुम हमारे साथ आ जाओ, हम जाके खड़े हो गए। इस पे बहुत सारे लोगों को एतराज़ात भी हुए कि यार ये क्या बात, क्या चीज़ हुई ना, कि आप खुद अपना जो है वो एक समझे कि एक पहचान बने, आप खुद अपना एक ब्रांड बने, वो सारी सब चीज़ें करें। मैंने कहा यार हम असल में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आए नहीं, हम इस सोच के ऊपर आए नहीं है। हमारा जो काम है शऊर का, अवेयरनेस का जो काम है, वो उसी वक्त अपने क्या नाम है लोगों तक जाएगा, और वो चीज़ें होंगी कि जब वो हमारी बात को समझ सकेंगे और हम उनके साथ खड़े होंगे। कर आज हम उनके साथ खड़े हैं तो कल वो हमारे साथ खड़े होंगे। अब देखें ना कि आपने जो है वो हमें सपोर्ट किया, आपने जो है हमें जो है वो समझे कि हमें एक पहचान देने की अपने जो है वो आगाज़ किया, और इसी तरीके से वो सब चीज़ें आगे गई, सब कुछ हुआ। तो आज ये आपने अब देखा होगा कि मैं सिर्फ आपके लिए नहीं, पर्टिकुलरली ये कोई नहीं आप पे नहीं कोई नहीं नहीं एहसान नहीं नहीं है, नहीं नहीं नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी आदमी मुझ तक पहुंचता है तो मैं अपने शो में उसको जगह ये देता अभी हूँ, मैं प्लेटफॉर्म देता ये हूँ। अभी मैं हम मैं हम वो हम वाली बातें शुरू हो गई थी। मैं अभी आता हूँ अख्तर भाई के ऊपर। अख्तर भाई जो हैं वो कराची के वो जर्नलिस्ट हैं, वो सहाफ़ी हैं जो पिछले 25 साल से अपने, इनका जो आगाज़ हुआ वो तो अपने क्या नाम है प्रिंट मीडिया से हुआ, ठीक है या ना। फिर इसके बाद जो है प्रिंट मीडिया में ये रहे, उसमें वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन इनको एक मैं ये समझता हूँ कि शायद इनको एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, और जिस काम में अब ये आए हैं तो ये फिर आप आ गए अपने क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, ठीक है ना, चैनल की तरफ आ गए, जियो से ऐसे आपने ऐसे ये स्टार्ट देखिए, किया। मेरे कैरियर का आगाज़ जो है ना वो 98 में हुआ था, अच्छा। जनवरी 1998 में। उस वक्त मैं सब एडिटर था, रोज़नामा इंतखाब उर्दू का एक पुराना अखबार है कराची का, और मैंने वहाँ से आगाज़ किया था। तो मैं तकरीबन 2 साल वहाँ पे रहा, और उससे पहले 1 साल मैंने ऐसी मुख्तलिफ मुलाजमतें की। ऑफिस बॉय का भी मैंने काम किया, आउटडोर का भी मैंने काम किया, मैंने हॉकर का भी काम किया हुआ है वैसे, अच्छा। बाय द वे अखबार भी डालता था मैं साइकिल पे जाके। तो इस तरह रहा। फिर मैंने इसी दौरान में मैंने कंप्यूटर का कोर्स कर लिया था। फिर मैंने टाइपिंग सीखी थी टाइपराइटर पे। अब तो आज तो टाइपराइटर बहुत सारे लोगों ने देखा भी शायद देखा ना ही नहीं। हो, लेकिन हमने टाइपराइटर पे उस वक्त टाइपिंग सीखी थी, और उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज का मैंने कोर्स किया था। तो जब वो ये सारी चीज़ें हुई, ज़ाहिर है कि मुआश तो एक इंतहाई अहम ज़रूरत है ना। बिल्कुल सही उस वक्त गो के एज इतनी नहीं थी मेरी, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करना था, तो किसी न किसी काम की तलाश में था मैं। और उस वक्त फिर मुझे एक कंपोज़र की जॉब मिल गई थी। जामा क्लॉथ पे एक ऑफिस होता था, नदीम भाई हमारे उसके वहाँ होते थे ओनर, उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो उन्होंने मुझे वहाँ फ़र्स्ट जॉब मेरी वहाँ पे बाकायदा हुई थी एज़ कंपोज़र। तो वहाँ उनका ऑफिस क्राइसिस की वजह से थोड़ा बंद हुआ, तो फिर उन्होंने मुझे इंतखाब अखबार में हाथ पकड़ के ला के बिठाया। ला के बैठा। इंतखाब अखबार के मालिक और जो चीफ एडिटर हैं अनवर साजिदी साहब, अभी ये उनके पास आदत आपके बिठाया। अंदर भी है, आप भी हाथ पकड़ के लाके ही बिठाते हैं। अल्लाह करे कि ये हर कोई ऐसा करे, जिसको ये बड़ी ज़रूरत अल्लाह है, ने ओहदा दिया है, अल्लाह ने उसको चांस दिया है, इज्जत दी उसके है, हाथ में उसको कुछ है, मौका दिया है। तो वो उसको इसी तरह आगे प्रमोट करना चाहिए। वरना आप जैसे हमारे जैसे लोग कैसे बनते, हम लोग सही यहाँ तक बात। कैसे पहुँचते अगर कोई ऐसा नहीं करता तो इस तरह से मैं इंतखाब में रहा 2 साल। फिर उसके बाद मैं रोज़नामा कायनात में चला गया था, वहाँ तकरीबन 2 साल मैंने गुजारे। ये सारा मेरा डेस्क का पीरियड है। इस दौरान NNI एक मारूफ न्यूज़ एजेंसी है, उसमें मैं रिपोर्टिंग करता रहा।
और फिर एक KPI न्यूज़ एजेंसी होती थी, उसमें मैं काम करता रहा। PPI न्यूज़ एजेंसी में भी साथ साथ साइमल्टेनियसली, क्योंकि ज़रा एक जॉब से उस वक्त भी गुजारा नहीं होता था। आज तो महंगाई है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस वक्त भी होती थी उस हिसाब से, तो उसमें काम करता रहा। फिर मैं कायनात से मेरे जो उस्ताद हैं जिन्होंने मुझे सहाफ़त सिखाई, सहाफ़त की अलिफ बे सिखाई, आसिफ राना साहब उनका नाम है। उनका भी अभी कुछ साल पहले इंतकाल हुआ है, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे सहाफ़त में जो कुछ भी आता है आज, वो उन्होंने ही मुझे सिखाया। तो फिर वो ख़बरें अखबार में चले गए थे, तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि बेटा यहाँ पे जगह खाली है, आप यहाँ अप्लाई करो। मैंने वहाँ अप्लाई किया, वहाँ मेरी जॉब हो गई। फिर मैं ख़बरें अखबार में रहा, सब एडिटर रहा, फिर सिटी एडिटर रहा, 2 साल मैं वहाँ पे रहा। और उसके बाद इसी तरह से मैं अखबारात को स्विच करता गया। फिर जहान पाकिस्तान अखबार में रहा, उम्मत में भी थोड़ा टाइम मैंने काम किया, मुझे उसका भी एजाज़ है काम करने का। और फिर न्यूज़ एजेंसी में काम करते रहे। फिर 2005 में 2004 के आखिर में एक ऐड आया था जियो का। अच्छा। मैं उस वक्त PPI में रिपोर्टर था, तो बहुत सारे लोगों ने उस वक्त जियो एक बहुत बड़ा नाम चैनल है था, अभी बहुत भी, बड़ा, तो बहुत नाम सारे है लोगों अभी। ने अप्लाई किया, हमने भी अप्लाई कर दिया ऐसे ही चांस में ना, कि पता नहीं होता ही नहीं होता, चलो अप्लाई कर दो। मैंने भी अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके हम फिर अपने काम में लग गए। तो कोई 5-6 महीने बाद मुझे जियो से कॉल आई। अच्छा, 5-6 महीने बाद, मुझे उस 5-6 वक्त तो महीने याद ही का नहीं, यानी कि टाइम लगा। टाइम लगा उस वक्त, 2005 की बात है। तो 5-6 महीने बाद मुझे कॉल आई, तो उन्होंने मुझे रब्ता किया, मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं अप्लाई किया होगा या शायद भेजा वो होगा, नहीं साफ़ी बहर। थे तो कहीं सोर्स लड़ा लेते यार, जियो में मैंने अपने अप्लाई किया यार, मेरा करवा दो ज़रा। फैजल भाई, आज तक पूरे करियर में ये काम कभी नहीं किया, और उसी की वजह से मैं 3-4 बार बेरोज़गार रहा, कई साल बेरोज़गार रहा, बहुत तंगदस्ती भी रही। अब अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, हालत बेहतर हो गए। लेकिन किसी की मतलब किसी के पास गया नहीं कि यार मुझे नौकरी लगवा दो, मुझे ये करवा दो। पता नहीं मैंने गलत किया या सही किया, मुझे पता नहीं है। सिफारशी और लिफाफा, वो जो एक अपने एक गलत किस्म के टैग जो हमारे जर्नलिज्म पे लग मैं गए आपको हैं। बताऊं भाई, सहाफ़ी जो होता है ना, वो भले किसी से रुपया ले या ना ले, उस पर ये टैग तो मस्ट आना ही आना है। आने ही आना। जहाँ आपने कोई खबर लगाई, नहीं, जाहिर है कि वो खबर किसी को पसंद होगी, किसी को नापसंद होगी। किसी को नापसंद है, बोलेगा भाई लिफाफा साफ़ी आ गया, फलान ढिमाके। ये तो एकदम एक अनफॉर्चुनेट है, यानी जो कि सच ऐसा नहीं बोलने होना वाले के चाहिए। साथ तो होता ही है ना लेकिन ये बॉस। कि ये इस तरह से चीज़ें होती रहती हैं। तो फिर वहाँ मुझे जब जियो से कॉल आई, तो मैं गया। मेरे आई रिमेंबर के 3 से 4 टेस्ट हुए थे। रिटन टेस्ट हुआ था अच्छा। बाकायदा जियो में, जिसमें ट्रांसलेशन का टेस्ट हुआ था, और लिखाई खबर लिखने का टेस्ट हुआ था, इंग्लिश का टेस्ट हुआ था। और फिर उसके बाद जो पैनल बैठा था 3 लोगों का, उन्होंने भी आई थिंक कि 2 बार उन्होंने इंटरव्यू किया था। अच्छा। और उसके बाद जाके मुझे एसोसिएट रिपोर्टर की वहाँ पे जॉब ऑफर हुई थी। तो अच्छा। जियो में मेरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का वो स्टार्ट मेरा इस तरह स्टार्ट से हुआ 2005 में। तो जियो मेरा पहला चैनल था, मैं वहाँ रहा उसके साथ। और इसमें कोई शक नहीं कि आज भी जो मेरी फील्ड में जो पहचान है, इससे पहले भी मैं काम करता रहा, लेकिन जियो की वजह से मेरी पहचान है आज भी। लोग मुझे जियो की वजह से ही जानते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास आज भी मैं देखता हूँ, मुझे दिखाते हैं कि यार देखो तुम्हारा नंबर जो है ना, वो अभी तक भी जियो अख्तर के नाम से सेव है, हमारे पास जियो से सेव है। नहीं, तो मैं इसमें कोई शक आप और बहुत सारी चीज़ों की वजह से भी जाने पहचाने जाते हैं। अभी हम उस पर भी आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं। हम उसी चीज़ के ऊपर आ रहे हैं कि ये जो आपके दिल का जो अपने वाईफाई जो है, ये जो कराची से जो कनेक्ट हुआ है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो है हमारा समझें कि ये पॉडकास्ट इसके ऊपर चलेगी। मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग ये जब देख रहे होंगे तो मे बी उनके जहन में ये सवाल है। देखिए, मेरा जो होम टाउन है ना, वो है डिस्ट्रिक्ट रीमियर खान, पंजाब से, सराइकी बेल्ट, सराइकी लेकिन वसेब। पैदाइश तो कराची की ही लेकिन है। मेरी पैदाइश कराची की है। कराची की है। हाँ, हाँ। मेरी पैदाइश कराची की है, और बाकी मेरी फैमिली जो है वो वहाँ से। और मैं मैं यहाँ तो से ये स्टडी बात चीज़ अख्तर भाई, बहुत माजरत के साथ आपको कता कलामी कर रहा हूँ, मैं तो ये चीज़ कह रहा हूँ, कराची में पैदा हुए हो, कराची में रह रहे हो, कराची में आके कहीं से भी पाकिस्तान के किसी भी खूबसूरत शहर से हाँ, आके आप जाहिर यहाँ है, जाहिर पे है। काम कर रहे हैं, सही है ना। आपकी फैमिली है नहीं है, अकेले हैं, अपनी फैमिली को आप बाहर वहाँ अपने दूसरे शहर में अपने क्या नाम है वो सपोर्ट कर रहे हैं, कराची में है, वो कराची वाला ही है। हाँ, नहीं, मेरी फैमिली खैर पिछले 4 अशरों से कराची में ही है, यहीं सेटल्ड है। मैं भी, मेरी पूरी फैमिली, भाई भाई में भी, मेरे पेरेंट्स भी मेरे यहीं पर ही हैं, सबसे लोग साथ ही हैं। जाहिर है, देखें कराची शहर जो है ना, वो माँ का दर्जा रखता है, इसमें कोई शक नहीं है, बेशक। पूरे पाकिस्तान के लिए। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है, जो हमारा भी तजुर्बा है और बहुत सारे और भी लोगों का होगा। सही बात है। देखें, कराची शहर ने तो सबको सब कुछ दिया है, नाम दिया है, पहचान दी है, पैसे दिए हैं। वो जैसे कहते हैं ना, एक मिसाल है कि 2 पट्टे की चप्पल में कराची उतरे थे, हाँ। कराची आए थे, उसके बाद आज जो है वो लैंड क्रूज़र में घूमते हैं, करोड़पति अरबपति भी हो जाए। लेकिन अपनी जो असलियत है या अपना जो बैकग्राउंड है, वो भूलना नहीं चाहिए कभी भी। इस शहर ने हमें पहचान दी है,
इस शहर ने हमें यही नाम तो दिया भूल है, जाते हैं। इस शहर ने हमें मकाम आज दिया है। कराची का जो ये हाल हुआ है ना अख्तर भाई, मैं तो, मेरा तो तजुर्बा इतना ज़्यादा नहीं है ना यार, लेकिन बात यह कि मैंने ये बात चीज़ देखी है कि यही तो सारी सब चीज़ें हुई हैं कि 2 पट्टी की चप्पल में आए और उसके बाद लोगों की अपने चप्पलें उतार दी। मेरे ख्याल में ये ऐसा है भी, लेकिन बहुत सारी केसेस में ऐसा नहीं है कि लोग अच्छे लोग नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग नहीं है, हैं वो जो तो आए है। और आज भी शहर की खिदमत कर रहे नहीं, हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं, हर शोबे के लोग शामिल हैं। हाँ, उसमें कुछ लोग ऐसा होता है कि कुछ लोग नहीं भी मानते, नहीं नहीं जी हम तो ख़ानदानी अमीर थे और ख़ानदानी रईस थे, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन उनकी तादाद कम है। लेकिन ज़्यादातर लोग, बहुत सारी फैमिलीज आप देखें कि जो बिज़नेस कम्युनिटी में ख़ास तौर पे हैं, बिजनेस वो कम्युनिटी किस में, तरह से बिल्कुल। कराची शहर को पे बैक करने की कोशिश करती हैं, उसके नौजवानों की रहनुमाई करती हैं, इंडस्ट्रीज़ लगाती हैं, चीज़ें होती हैं। ऐसा तो ये बहरहाल एक मिक्स जो है वो चल रहा होता है मैं इस तो तरह से। यही कहता हूँ कि ये लोग जो बोलते हैं ना लावारिस कराची, मैंने कहा यार ये मत बोला करो। कराची का अगर कोई वारिस है ना तो वो कराची वाला है, और ख़ास तौर पे कराची के कारोबारी और बिजनेस करने वाले, क्योंकि 70% आपका जो है वो अपने के अंदर में मुल्क का जो है वो टैक्स जो है वैसे वो भाई देखें, कराची मैं तो देती ये है। कहूँगा कि कराची में रहने वाला हर शख्स उसका वारिस है, उसे उसका वारिस होना चाहिए। बिल्कुल वो क्यों नहीं ऐसे ही है, समझता? क्यों नहीं उसको समझते? उसकी ओनरशिप लेनी चाहिए ना। बिल्कुल होनी चाहिए। भाई कराची शहर में रहते हो, कराची शहर में खाते हो, यहीं कमाते हो, ऐसे यहीं ही, सोते हो, सारा काम यहीं करते हो, तो तुम उसे अपना घर क्यों नहीं समझते? बिल्कुल इसी तरह से जैसे हम अपने घर में क्या सफाई सुथराई नहीं रखते, तो बिल्कुल हमें शहर में भी रखनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है, वही कि हम कराची वाली बात है यही बात, ये चीज़ है। कि ये हम लेकिन वाली ओन बात तो करें ना। अब आप मीरपुर खास के ना, ठीक है, है। कराची में पैदा, रहीम यार खान के, हाँ। रहीम यार करके, सॉरी, रहीम यार खान के, कराची में सारा सब कुछ करा, हर चीज़ें करी। कोई काम कर रहे हैं, सस्ती सब्जी का काम कर रहे हैं, अपने जो है सस्ती रोटी का काम कर रहे हैं, किसी की एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, कोई चीज़ भी कर रहे हैं, तो यार वो रहीम यार खान में जाके करें ना, वो सारी सब चीज़ें वहाँ की करें ना, कराची के लिए फिर क्यों कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि दिल जब मैं मेरा प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि ये जो दिल का जो वाईफाई जो कनेक्ट हो गया ना, वो तो इसका जाहिर है शहर में पक्का भाई, पासवर्ड लग हमारा गया है। हमारा शहर कराची, कराची यहीं रहते हैं, सब तो चीज़ें फिर करती हैं। आपने सब्जी के हवाले से बात की तो देखें, ये मेरी मिसेस का एक सोशल वर्कर हैं वो, सपोर्ट तो एंड आपकी, शी इज़ चेयरपर्सन सराइकी वुमेन एसोसिएशन भी हैं। उसके साथ साथ तो ये उन्हीं का आइडिया था, चूँकि महंगाई बीच में इतनी बढ़ गई थी, अभी भी बहुत है, लेकिन बीच में इतनी महंगाई बढ़ गई थी कि लोग सब्जी भी नहीं खरीद सकते थे, नहीं गोश्त तो भाभी दूर की, की बात है। मैं खुद भी भाभी के साथ मैंने काम किया है, लेकिन बात असल में ये है ना कि अगर आप मना कर देते कि नहीं यार कोई ज़रूरत नहीं है, क्या ये करना, वैसे मैं उन तुम उन हस्बैंड में से नहीं हूँ कि मैं जो अपने नहीं स्पाउस को सपोर्ट ना करें। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं बताने के लिए मैं बताऊँगा कि, और बोला का हाँ ये करो, और अपनी जेब से करो, अब और तो आए, और आपने और देखा भी बताऊं, खुद वहाँ पे। और भी बातें चीज़ें बताऊं कि किस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें करी कराई। मैं यही कह रहा हूँ यार, कराची से है ना मोहब्बत, नहीं है, बिल्कुल है, तो क्यों नहीं? अपने घर का सामान भी बेच के कराची के लिए यार काम कर रहे हैं, किया, बिल्कुल किया। है कि नहीं? बिल्कुल, और बिल्कुल। यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं? भाई लोग तो उसमें भी कहते होंगे कि ये इन्होंने पैसे के लिए किया होगा, प्रॉफिट के लिए किया होगा, सब चीज़ें की होंगी, आप तो इस बात के गवाह हैं, और जिनको लोग फ़ायदा तो था उस बात कहते के हैं गवाह। उनका काम है कहना, उनको कहने हाँ, दें, बिल्कुल। करने दें। मुझे ये बात ये जी बताएं कि मेट्रो में आप अपने कब आए, और मेट्रो मैटर्स जो आप ये प्रोग्राम करते हैं, अच्छा फिर प्रोग्राम भी आपने जो है उसी हवाले से सारी सब चीज़ें करी, ये देखिए, थोड़ा आप मैं बताएं। आपको बताऊं कि मेट्रो में अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तीसरा साल है एज एंकर पर्सन, और ये मेरा एज एंकर पहला ही एक्सपीरियंस है किसी भी टीवी चैनल के साथ। सही है। रिपोर्टिंग में हम रहे, बहुत सारे और भी काम हम करते रहे, लेकिन बतौर एंकर मेट्रो ने मुझे ये प्लेटफॉर्म और ये मौका फराहम किया, जिसकी वजह से मैं मेट्रो के इंतजामिया का बहुत शुक्रगुजार मैं हूँ। ये भी हाईलाइट करना उनके चाह रहा हूँ CEO मेट्रो को आमिर भी मसूद खास तौर शेख साहब पर। का भी शुक्रगुजार हूँ, बिल्कुल डॉक्टर बुलंद इकबाल, आसिफ इकबाल साहब और उनकी पूरी टीम का। बिल्कुल देखें, ये बहुत ही मुश्किल एक डिसीजन होता है कि आप किसी भी बंदे को अपने चैनल का फेस आप बना रहे हैं, फेस आप उसको आप अपने चैनल का प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, ये काम इतना आसान नहीं होता। आसान। और वो उसको कैसे करे, क्या करे, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा लकी रहा कि मेट्रो में मुझे चांस मिला। और अब मैं आपको बताऊं कि मेट्रो मैटर्स का नाम कैसे आया। मुझे इदारे ने कहा कि भाई आप प्रोग्राम का क्या नाम रखेंगे, किस नाम से शुरू करेंगे। मैंने सोचा काफ़ी, लेकिन मुझे वो वही वाली बात थी, ये बात अब आपने पूछा है और कहने की है और बात उस पर आ रही है, तो मैंने शहर के हवाले से ही सोच के रखा था। ये ऐसे नाम ही? मैंने सजेस्ट किया था इदारे को कि मैं चाहता हूँ कि ये नाम मेट्रो मैटर्स हो।
शहर के मैटर्स, शहर के इश्यूज़। और मेट्रो में खासतौर पर ये कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो इसी तरह से मतलब मेट्रो सिटीज़ जिस तरह से होते हैं उसी तरह से लेके रखें। तो मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करने का भी जो उसके पीछे भी जो एक सोच थी या जो थिंकिंग थी वो भी थी कि शहर की हम बात करें, शहर के हम इश्यूज़ की बात करें। और आपने देखा होगा कि मेरा शो जो है वो पॉलिटिकल शो नहीं होता, पॉलिटिकल नहीं है मेरा टॉक शो, पॉलिटिकल नहीं होता। हाँ, आपको पता है कि ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, करना भी पड़ता है, मजबूरी में मैंने कुछ किए भी, लेकिन ज़्यादातर मेरे शोज सोशल। सर बात असल में ये है कि मैंने भी ये चीज़ सीखी, मुझे भी ये बात ये चीज़ों का नहीं था, मैं भी पॉलिटिक्स बिल्कुल नापसंद करता था, लेकिन मुझे भी ये बात चीज़ों के ऊपर ये हुआ कि बहुत सारे काम, बहुत सारी चीज़ें आपको करने के लिए पॉलिटिकल भी होना पड़ेगा और फिर पॉलिटिक्स भी करनी पड़ेगी, लेकिन वो पॉलिटिक्स मुनाफिकत वाली नहीं, वो गंदी वाली नहीं। पॉलिटिक्स मीन्स जोड़ना, और जोड़ के मिल के साथ अपने वो काम करना और उसके ऊपर रिजल्ट लेके आना, वो वाली की बात कर रहा हूँ मैं। मुश्किल काम है बड़ा, अल्लाह पाक करा रहा है सर, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल थोड़ी है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि सियासत और मुनाफिकत ये वो अलग है, अलग अलग इस पे यकीन मैं तो करना बड़ा सियासत मुश्किल कहता है। ही नहीं, मैं तो उसको मुनाफिकत ही कहता हूँ। अभी भी बहुत सारे लोग अपने क्या नाम है, इलेक्शन आने वाले हैं, तो वो अपने क्या आप नाम देखिए है, ना, कल को कहाँ कोई सड़कों पे घसीट रहे थे एक दूसरे को, एक दूसरे का पेट चाक कर रहे थे और एक दूसरे की वो कर रहे थे और कहते कब्र से भी मैं उखाड़ के टांग दूंगा, उस पर वो करूंगा, फिर आप कहाँ गए वो सब चीज़ें। तो ये जाहिर है आपने सही कहा कि ये सियासत में मुनाफिकत बहुत है, और फिर उसको नाम दे दिया जाता है कि जी वसी तर कौमी मफाद में और अवामी खदमात में, और अवाम तो मर गई, रुल गई, अवाम के पास ना पहनने को है, ना खाने को है, ना पीने को है, कहाँ गए सारे लोग। और अभी भी मतलब दावे करते हैं कि बस जनाब मईशत जो है बेहतर हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, ग्राउंड पे ऐसा नहीं है। मैंने कराची शहर के लिए ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। कराची शहर जैसे कहते हैं मिनी पाकिस्तान, कराची की जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं स्पेशली, और फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ तो बहुत ही हैं दुनिया भर में, ज़ाहिर है उसको एक्नॉलेज भी किया जाता है, लेकिन अगर कराची शहर की सरगर्मियाँ सही से चलेंगी तो पाकिस्तान चलेगा आगे, ऐसे ही है, वरना उसके अलावा जो है ना वो माशी सूरत हाल हमारी ख़राब से ख़राब तरी होती जाएगी। नहीं हो सकता। सारा सब कुछ करता धरता अपने जो है वो कराची, इसमें कोई ऐसी बात, ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कोई फिर वो सूबे की बात हो जाती है और वो इंडिपेंडेंसी की बात हो जाती है और सिंध धरती का माँ का अपने जो है वो अपने वो अलग करने की बात हो जाती है। ये सारी बातें सब चीज़ें नहीं है। बात ये कि जो फैक्ट है वो फैक्ट है, कराची इज़ कराची और कराची इज़ मिनी पाकिस्तान। कराची को उसका हक मिलना चाहिए। देखिए कराची को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, जितना कराची कर रहा है, जितना उसका रोल है, उसको उसके हिसाब से रिसोर्सेज मिलने चाहिए, वसाइल मिलने चाहिए। दुनिया के घटिया तरीन शहरों में जो है ना वो पहले नंबर पे ला के खड़ा कर दिया है, खुदा की कसम। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें से हुकूमत का कसूर नहीं है। नहीं हमारा भी इसमें है, हमारा आपका भी कसूर है, शहर में रहने वाले हर आदमी का इसमें कसूर है। किसने क्या कमी छोड़ी है मुझे बताएं, किसी पार्टी ने, किसी ग्रुप ने, किसी भी बंदे ने क्या कमी छोड़ी है कराची शहर में? सबने उसको बर्बाद करने में अपना अपना हिस्सा डाला। कराची वाले ही तो है ना, वो भी तो कराची वाले ही हैं, और कराची के नाम पे ही तो सारा कुछ हो रहा है। मतलब उसको बेहतर कचरे की सियासत भी जो है वो कराची वाला कर रहा है, गटर की सियासत भी जो है वो कर रहा है। इससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट बात क्या होगी कि कराची के लोग गटरों में गिरकर मर रहे हैं। कराची के बच्चे गटरों में गिरकर मर रहे हैं और जल रहे हैं आजकल, तो नालों में गिर रहे हैं और जल रहे हैं आजकल, तो बीवी बच्चे मोटरसाइकिल पे जाते हुए नालों में गिर रहे हैं बारिशों के दौरान। मतलब कराची को क्या कर दिया, कहाँ पहुँचा दिया कराची को। अब पेरिस तो दूर की बात है भाई, पेरिस ना बनाओ, खुदा के बात है, जो कराची था उसको कराची रहने दो भाई। जो कराची था इतना बेहतरीन कराची था, चीनी आया था, उसने जब अपने हबीब बैंक प्लाजा को देखा था ना यूं करके, तो उसकी टोपी गिर गई थी। उसके बाद से फिर उन्होंने हमारी टोपियाँ गिरा दी सारी की सारी। सर तो इतने सारे काम, इतनी चीज़ें आप कर रहे हैं, मुश्किल और परेशानियाँ तो आती होंगी, और मुझे मालूम, मुझे पता है कुछ ऐसी चीज़ों को, मेरी भी ऐसी चीज़ें थी कि जो अख्तर भाई ने काफ़ी इसमें हेल्प आउट किया और बहुत अच्छी तरीके से उसको लेके चले। आपको भी बहुत मुश्किल परेशानियाँ आती हैं, पिछले दिनों भी एक दो ऐसे वाक़यात एक बार एक चीज़ें हुई। अच्छा फिर मैं ये तो मैं नहीं कहूँगा कि यार भाभी अपने वो डरती होंगी, वो तो मैंने उनको देखा है, वो तो भाई यानी कि माशाल्लाह माशाल्लाह सुपर वुमन है वो।
लेकिन वो तो फिर मेरे भी बहुत सारे दोस्त कहते हैं, हाँ वो हाँ कहते हैं भाई अब तुम्हारी रिपोर्टिंग वोटिंग खत्म हो गई, अब बस भाभी करती हैं जो भी करती हैं। हाँ मैंने कहा हाँ, यार वाकई वाकई, तो वो तो मुझे तो पता है घर से, यानी कि फुल सपोर्ट ऐसी वाली है कि धमाधम। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, अगर घर से सपोर्ट ना हो तो हम बाहर कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसा, ये मेरे साथ भी है, ये जैसे भी मेरे साथ हालात भी। हों, आपके जो शरीक हयात है उसका बहुत बड़ा किरदार होता है, आपके बच्चों का बहुत बड़ा किरदार होता है, चूँकि शरीक हयात है ना। अल्टीमेटली उन्हें ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना। अब हम रात तक बाहर रहते हैं, हम्म। इधर जाना है उधर जाना है, इधर मिलना चीज़ें उधर देखना मिलना। दिखाना करना कराना और उन्हीं को ही है। यकीन करें कई दफ़ा ऐसा होता है, अभी तो खैर स्कूल की छुट्टियां हो गई, वरना बच्चों से मुलाकात कई दिन बाद होती। चूँकि मेरी रूटीन ये कि मैं 11 12 1 बजे तक ही नॉर्मली घर पहुँचता हूँ, तो उस वक्त बच्चे सो रहे होते हैं। और जब सुबह वो स्कूल जा रहे होते हैं तो मैं सो रहा होता हूँ, अब वो फिर मैं बनी निकल गया। आपका प्रेस क्लब, वो एंकर क्लब, वो यहाँ हाँ पे ये सारी, ये वो इतनी सारी आपकी जो है वो रोज की लेकिन रूटीन सारी दिमाग में सब एक चीजें हो खराबी रही है, चल। मेरे दिमाग में भी एक खराबी है। कीड़ा है। मैं जहाँ बैठता हूँ, हाँ अब उसको यही कह लें कि मैं जहाँ बैठता हूँ तो अपने सर्कल में या इर्द गिर्द में देखता हूँ ना, मुझे चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगती अपने मिजाज के हिसाब से ना, तो मैं उसको ठीक करने की थोड़ी कोशिश में लग जाता हूँ। तो इस वजह से हर कोई ना कोई इनिशिएटिव बन जाता है वो। सही अब मैं एंकर बना हूँ तो मैंने देखा यार एंकर्स क्लब एक होना फॉर्म चाहिए। किया। मैंने कहा एंकर्स का एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर एंकर्स बैठ के इंटरेक्ट कर सकें, नेटवर्किंग कर सकें और बाकी दुनिया के साथ भी कनेक्ट कर सकें। वो कनेक्ट होते तो हैं, लेकिन ये कि वो बस उसी हद तक होते हैं कि शो कर लिया, बस बस बस। खबरें पढ़ ली, चीज़ें कर ली, उसके अलावा वो बाकी चीज़ों से कनेक्टेड नहीं होते उस तरह से। फिर उनकी उस तरह से सिवाय चंद एक के जो मशहूर नोन है, उसके अलावा बाकी लोगों की इतनी नहीं है, से नहीं होती। सही नहीं मार्केट में भी चीज़ें भी बाज़ औक़ात अक्सर ऐसा होता है कि कोई छोटा मोटा मसला हो तो उसमें भी फंस जाते हैं, उसमें भी निकलना जो है ना एक बड़ा होता। हाँ, मुश्किल हो जाता है। ये भी और चीज़ है। हमारे यहाँ तो देखें बदकिस्मती की बात है, पूरे पाकिस्तान में हर आदमी को जान माल की हिफाजत, काम करने के मौके, सफ़र करने की आज़ादी होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। और इन्होंने माहौल एक ऐसा बना दिया है कि जब तक आप एक ग्रुप बना के झमघटा करके, जब तक आप शोर ना मचाएं अपने मसले के लिए, तब तक कोई वो तवज्जो मसला नहीं देता, तवज्जो ही नहीं देता। हल तो तवज्जो ही नहीं करना देता। दूसरे दूर हाँ, की बात है, हल वो हो नहीं देखते भी हो, नहीं है। देखते भी नहीं है। और यही वजह है, ये इदारों ने इस हद तक आवाम को मजबूर कर दिया है कि अब आप देखें किसी के अगर घर में पानी नहीं आ रहा तो वो बाल्टियाँ लेके सड़क पर जब तक एहतजाज करने ना आए ना, तो कराची शहर में कोई नहीं सुनता। तो इसी तरह से ये टेंडेंसी है। उसके बावजूद भी इतनी, सर अब बात ये, मैं तो यही कहता हूँ, बात मायूसी की नहीं है, लेकिन हुकूमत है ही कहाँ। अभी जो है वो तो खैर निगरान है, क्या बोलें क्या कहें, सारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निगरान है। अब जो आएगी, जो भी हुकूमत आएगी, वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्करों में ही लगी हुई होगी। अभी तक तो मैच फिक्सिंग की कोशिशें हो रही है ना, अभी तक तो समझ ही वो नहीं आ तो रहा कि कोई कौन भी आ रहा है आएगी कौन ना। जा रहा है कौन। ये तो असल में इस दफ़ा असल में बात ये हुई ना कि सर इस दफ़ा तो सोशल मीडिया अब जिस हिसाब से हो गया है ना, तो जो भी 90 में हुआ, जो भी 80 में हुआ, जो भी 70 में हुआ, जो भी 65 में हुआ, वो अगर आज के ज़माने में अगर हो रहा होता ना तो बिल्कुल सारी सब चीज़ें पता होती। और ये वो लोग जो कहते हैं ना कि 47 में अगर व्हाट्सअप होता या फेसबुक या ये होता तो उसी पे हम अपने आज़ादी हाँ, अपने जो है ना वो ले ली होती, कर ली होती। लेकिन इसका एक फ़ायदा भी हुआ है ना। देखिए इसका फ़ायदा भी है, फायदा आवाम बहुत। में एक अवेयरनेस तो आई ना। लोगों को पता ही नहीं था कहाँ, मतलब आप 71 का सानिया देख लें, कहाँ वो सानिया होता है और कितने दिन बाद आके आपको खबर मिलती है। और ये हो अभी गया पूरा तरोड़ दिया मरोड़ दिया अभी तक, यानी कि तो पता ही ये नहीं है 71 में हुआ क्या था। उस वक्त तो 71 बहुत बाद में लोगों को पता चला। लोग तो यहाँ वरना मतलब पता नहीं कई सर जगह ऐसा भी 71 हुआ तो होगा, कहते हैं कि लोगों ने तो फतह का भी जश्न मनाया था कि हम जीत गए हम सब हो गए, लेकिन ये ऐसा नहीं था। वो और लोगों को तो बाद में खबर मिली, लेकिन 71 आज तो के दौर बहुत में ऐसा दूर नहीं की है। बात है। वो तो पता नहीं कौन सा वो मई और फलाना हाँ, दिसंबर और अगस्त, वो जो है वो उसके बारे में ही जो है अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है, चल रहा है, वो सारी सब चीज़ों का वो है। बस ये तो तो है, ये तो चलता रहेगा। आपको पता है हमारे यहाँ उठक बैठक चलती रहेगी, किसको लाना है, किसको गिराना है, किसकी हुकूमत तोड़नी है, किसको बाहर फेंक देना है, किसको बाहर भेज देना है जहाज़ में भर के, कौन नहीं जा रहा डटा हुआ है, कौन क्या है, ये सारे मामला तो वही खेल है, चलते रहेंगे। घूम और घुमा के वही अपने। लेकिन अब आवाम को मालूम है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं तो आवाम कहता क्या हूँ आप कराची करेगी यार। देखें, फिर वापस हम आते हैं कराची पे। कराची शहर में, वो कराची शहर जहाँ डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी सबसे पहले, अंडर पासेस, फ्लाई ओवर सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में कराची बिल्कुल। में बनना शुरू हुए थे, कराची में बने थे। उसके बाद जाके लाहौर की तरक्की शुरू हुई थी, आपने देखा होगा। लेकिन आप आज का लाहौर जाके देखें और फिर वापस आ जाएं कराची में, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको शर्म आएगी, शर्म आएगी आपको।
कराची शहर का कोई फ्लाईओवर ऐसा नहीं है जहाँ आप आसानी से स्मूथली गुजर जाएं। खैर सही बात है। एक दो झटके तो आपको खाने ही खाने। अंडरपास कोई ऐसा नहीं बचा कि जहाँ से आपकी गाड़ी भी स्मूथ में नहीं। गाड़ी तो मोटरसाइकिल वाले का क्या हाल होगा, रिक्शे वाले का क्या हाल होगा। मैं तो कहता हूँ जितने हुक्मरान हैं ना, मेयर समेत, चेयरमैन समेत, इनको जो नए रिक्शे आए ना सीएनजी वाले, उन पे बिठा के सड़कों का सफ़र कराना चाहिए। जब उछल कूद होगी ना उनकी, तो फिर उन्हें पता चलेगा वो कि बड़े शहरी किस ढीठ है अज़ियत से सर, गुजर रहे हैं। वो बड़े ढीठ हैं। और या इनसे लग्जरी गाड़ियाँ वापस ले ली जाए, इनको एफएक्स दी जाए, कारें जो है ना वो सारे ऑफिशियल्स को एफएक्स कारें दी जाए और उनको बोला जाए चलो जी जाओ इस पे सर आप शहर में यकीन जाओ। करें, ये उसके ऊपर भी चले जाएंगे, वो सारी तफरीदें कर लेंगे। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसने के साथ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं सोचने समझने, यानी वो वही वाली बात है ना, शऊर शऊर उड़ गया है उनका। तो खैर अपने उड़ ही गया है। यहाँ पे हमारी आवाम का भी जो है वो बिल्कुल नहीं शऊर उनका जो तो है ना, दीन ईमान बस वही खाना वो कमाना तो ही रह गया ना। हाँ, उनकी जॉब है खिदमत ना, के नाम पे तो वो उन्होंने क्या किया है, जॉब है उनकी, अपनी बिजनेस है खिदमत वो। ज़रूर की है, अपने ख़ानदान की खिदमत की है, अपने बच्चों की खिदमत की है, सबको बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, उनके बिजनेस करा दिए, ऑफशोर कंपनियां बना दी और यहाँ से पैसा जा रहा है बस, मिलियंस बिलियंस रुपये जा रहे हैं, देखें ना, कोई अभी पता नहीं। अभी अभी इलेक्शन अपने क्या नाम है आने वाले हैं, तो देखें क्या होता है, क्या अपने क्या नाम है किस तरह के कौन से जो हैं वो गेम होते हैं, किस तरह की चीज़ें होती हैं, आती चले जाती हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, नाउमीदी कुफर है, अल्लाह से उम्मीद लगा के रखो। ये बचपन से सुनते आए, इस पे बिल्कुल कायम है और दायम है। और हमें ये बात, ये चीज़ों का अपने हर बिल्कुल समझे कि यकीन है, पक्का यकीन है कि हर अंधेरे के बाद उजाला है, ठीक है बेशक ना। बेशक। और बाकी ये कि अल्लाह के काम में लगे, अल्लाह के कामों में अपने क्या नाम है आ जाए, तो बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चीज़ें हैं फजूल किस्म की और नेगेटिव अपने क्या नाम है वो चीज़ों की, उससे आप फिर खुद ही बाहर निकल आएंगे। आपको ये शहर कराची जिसका बहुत बुरा हाल है, यकीन करें फिर भी बहुत अच्छा लगने लगेगा। आपको ये मुल्क जिसका बहुत बुरा हाल है, इस मुल्क की और ज़्यादा कदर होने अपने क्या नाम है शुरू हो जाएगी। आप देख लेना इस वक्त क्या हाल है, कश्मीर है, फ़लस्तीन है, इस वक्त जो है और जो भी हमारे ऐसे मुल्क हैं कि जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं और उनका जो है वो समझे कि बुरा तरीन हाल है। हमें कदर होनी चाहिए हमारे मुल्क की, और ख़ास तौर पे मैं शहर कराची की बात करता हूँ कि शहर कराची की कदर होनी चाहिए। सर एक छोटा सा हमारा एक सेगमेंट होता है, मैंने ख़ास तौर पे रखा है अच्छा कि कुछ अपने मुंह का टेस्ट चेंज हो जाए, अच्छा थोड़ा अच्छा। हम ज़रा उसको लाइटर उसमें भी ले लें ज़रा, राइट। गर्मी ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू हाँ होगी। ज़्यादा सीरियस गुफ्तगू ना हो जाए। हाँ लाइटें वाइटें जो हैं हाँ उनकी भी एक थोड़ी अपने है तपिश है, फिर बातों की भी हाँ। तपिश है, तो राइट उसके अंदर इसका नाम मैंने रखा है कराची कराची है। सही। तो उसमें जो है ना वो आ, दो ऑप्शन होंगे, एक चॉइस होगी, आपके ऊपर है। चलें चलें। अच्छा, ये इस तरीके से है कि अभी क्योंकि ये अब मैं बिल्कुल, मेरा आज पहला वाला प्रोग्राम है और मैं बिल्कुल पहली पहली होस्टिंग कर रहा हूँ, पॉडकास्ट वो कर रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नज़र आए कि लैकिंग हो, तो उसमें आपने मुझे जो है मशवरा भी देना है और नहीं बताना उसकी भी अपनी है। खूबसूरती है, और वो सारी जेन्युइन सब चीज़ों चीज़ों की के अपनी भी, हाँ खूबसूरती है। वो तो मैं, ये तो मुझे देंगे ही देंगे, और इंशाल्लाह ताला मैं इनके एंकर क्लब की भी मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश करूँगा। हाँ तो कोशिश इस करनी पड़ेगी आपको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बताएं कि जर्नलिज्म या होस्टिंग। देखिए होस्टिंग जर्नलिज्म का ही पार्ट है। नहीं नहीं, होस्टिंग यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि सहाफ़त, सहाफ़ी, हाँ या आप यानी एज रिपोर्टिंग ए, या होस्टिंग की बात कर हाँ सकते हैं। रिपोर्टिंग या होस्टिंग, हाँ रिपोर्टिंग या होस्टिंग में से हम इसको होस्टिंग सही पसंद है आपको। रिपोर्टिंग या होस्टिंग, हाँ होस्टिंग। होस्टिंग ज़्यादा पसंद है, सही है, ठीक है। अच्छा, सरसों का साग या निहारी। साग। वो असल में है ना, मेरे कराची में पैदा हो जाए, कराची की चीज़ों का सारा सब कुछ हो। अच्छा वैसे इसकी रीज़न ये नहीं है, वैसे मैं बचपन से ही ना अच्छा गोश्त नहीं खाता, अच्छा अवॉइड करता हूँ गोश्त, मतलब बड़ा छोटा गोश्त और चिकन भी, इवन कि बहुत मजबूरी में हो तो मैं यूज़ करता हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं अच्छा अच्छा। निहारी इस वजह से नहीं खाता। जब ये आपकी उम्र बाकी का अंदाज़ा नहीं अपने जो है वो लगाया जा सकता, जैसे चाइनीज़ जापानीज़ होते हैं ना कि 50-50 साल के होते हैं लेकिन 20-30 साल के लगते हैं, तो हमारे अख्तर भाई भी ऐसे ही है नहीं, कि हम भी इनकी करीब करीब हैं। हाँ हाँ, खैर वो तो इस नंबर है सर, हाँ, दिल जवान होना चाहिए और बंदे के अंदर ये जो बात है सही वो है, अपने उसी जज्बा से होना एनर्जी मिलती चाहिए। है बंदे को। हाँ ये बात, ये चीज़ है। तो ये बताएंगे फिर, ये आप अपने इसमें क्या अपने चॉइस करेंगे, प्रिंट मीडिया या अपने डिजिटल मीडिया,
डिजिटल या इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कह लें या इसको डिजिटल डिजिटल मीडिया मीडिया। अब नया नया आजकल का ज़माना डिजिटल डिजिटल मीडिया मीडिया का बिल्कुल। ही है, ठीक है। गांव या शहर? शहर शहर। बिल्कुल। लेकिन आप अपने छुट्टियां मनाने तो जाते हैं ना? हाँ बहुत साल हो गए वैसे मैं नहीं गया, नहीं गए? लेकिन इस दफ़ा फैमिली को लेके मैं गया था लाहौर की तरफ और आगे भी जाना चाह रहा था, हाँ हाँ लेकिन ये कि वापसी हुई, मौसम भी बहुत गर्म था, हाँ प्लस ये कि बस जेब ने फिर आगे की इजाज़त नहीं दी, जहाँ तक था हम हाँ चल के आ हाँ, गए वहाँ पे। ये भी बात, ये भी चीज़ है। मौसम ने एक बहाना फराहम कर दिया कि यार मौसम जो है ना वो गर्म। मौसम का बहाने से जेब को भाई बचाना था। सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए क्या क्या नहीं करना हाँ, पड़ता, सफ़ेद पोशी, बिल्कुल फैमिली के सामने भी और रिश्तेदारों के बिल्कुल सामने भी, हल्का अहबाब में भी। बात असल में ये ना कि जिस आप अपने लिस्टिंग में है ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी बातें सोचनी, सजानी और देखनी दिखानी करनी पड़ती है। वरना तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कि है सहाफ़त में हैं, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वर्ल्ड टूर करते हैं। बज़र हम उनमें से नहीं है ना, वो मुराद याफ्ता होते हैं। अच्छा, कारोबार करना पसंद करेंगे या नौकरी करना पसंद करेंगे? कारोबार कारोबार। बिल्कुल। कौन सी चीज़ का कारोबार? बहुत दफ़ा करने का सोचा, हम्म, क्योंकि सहाफ़त में बेरोज़गारी का जब स्पेल आते हैं ना, हाँ हाँ ज़ाहिर है आपको अच्छा तो लगता है कि आप सहाफ़ी हैं, आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब अगर घर में किचन खाली हो आपका, तो फिर बहुत सारी सोचें आती हैं बंदे को। मैंने भी कई दफ़ा सोचा कि कोई कारोबार कर लिया जाए, कुछ कर लिया जाए, लेकिन फिर सोचता हूँ कि शायद पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्योंकि हमें ख़बर लिखने के अलावा तो हमें और कुछ नहीं आता। सही है। हम देखते तो हैं, आप भी माशाल्लाह बिज़नेस करते हैं और भी दोस्त इस तरह के बिज़नेस करते हैं, हम उन्हें देखते तो हैं, लेकिन ये कि हमें नहीं पता कि उसके लिए क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि भाई पैसा हो, कुछ इन्वेस्ट करे बंदा। अब आप छोटा सा भी कोई ऑफिस अगर बनाना चाहें तो उसके लिए पहले तो आपका इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए ना। तो सहाफ़त को भी तो बना सकते हैं ना कारोबार। सहाफ़त को भी कारोबार बनाया जा सकता है, बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो भी है, आपकी बात सही है, लेकिन ये कि वो ज़मीर गवारा नहीं करता कि सहाफ़त को कारोबार बनाया जाए। कारोबार बना है। सहाफ़त जो है वो एक समझे कि एक नोबल जॉब है, एक इंसानियत की ये भी खिदमत है, जी बिल्कुल। ठीक है ना, क्योंकि कलम की जो ताकत है ना, बिल्कुल ऐसा। क्योंकि वो होता है ना कि जब मौत का अपने जब वो जज लिखता है तो वो पेन तोड़ देता है, तो उसने जब वो लिखा हुआ होता है इसका मतलब है कि उसकी कलम की ताकत इतनी है कि उसने एक मौत का परवाना दे दिया और फिर वो कलम को तोड़ देता है कि उसके बाद कोई और इस कलम से परवाना ना लिखा जाए। तो कलम की ताकत जो है वो इतनी हद तक है ऐसे ही। कि वो आपको मौत तक भी पहुंचा सकती है। बिल्कुल लेकिन आजकल हो यही रहा है कि आज देखने में आ रहा है कि हमारे साफ़ी हजरात जो हैं बिल्कुल, वो वो बहुत उनके सारे साथ सहाफ़ी निशाना बने ना, सर, अपनी जानों का उन्होंने नजराना दिया इसी वजह से। लेकिन बात असल में ये है ना कि सच बोलना भी तो आसान नहीं है यार। हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, दुनिया में तो फिर भी लोग कर लेते हैं कोशिश, वेस्ट में इधर उधर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत मुश्किल काम है। और ख़ास तौर पे वो सच जब वो किसी इदारे के खिलाफ जा रहा हो, नेकेड किसी नेकेड पार्टी के खिलाफ जा नेकेड रहा हो, ट्रूथ, बिल्कुल, तो बिल्कुल कहीं से वो कोई बर्दाश्त नहीं करते। लिपट झपटा हुआ और कहीं रैपिंग ना हुआ, क्योंकि आप लोगों का जो सच होता है ना वो बिल्कुल ऐसा होता है कि समझे कि जहर में भुजा हुआ तीर के ठक लगा और अपने जो है वो झूठ की और अपने जो है वो मुनाफिकत की और अपने जो है मौत हो गई। आखिरी सवाल मैं इसी हवाले से ही मैं पूछूंगा, वैसे तो मुझे इसका जवाब मालूम है, अच्छा, लेकिन फिर भी पूछना चाहूँगा कि सच या झूठ? ज़ाहिर है हमने हमेशा जिस बात पे अमल किया है उसी को ही पसंद करेंगे, और वो सच है। हक या बातिल? हक, हमेशा उसी का ही साथ दिया है हमने, उसमें गो के नुकसान भी उठाया, बुरे भी हुए, बातें भी सुनी, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन जहाँ हक होता है हम उसी के साथ ही खड़े होते हैं। तो सच और हक के साथ जो है वो चलेंगे और इंशाल्लाह अपने झूठ और बातिल का जो है वो अपने जो है वो कला कुमा मुकाबला करेंगे। करेंगे, मुकाबला करेंगे। मुकाबला तो कर ही रहे हैं सर, कला कुमा करना है अब तो, वो सारी सब चीज़ें में जाना है, वो चीज़ें में अपने वो करना है। हमारी पॉडकास्ट करने का मकसद भी जो है वो इसी तरीके से ही है कि कराची के जो भी अपने क्या नाम है इश्यूज़ हैं, कराची के जो मसले मसाइल हैं उन पे हम बात कर सकें, और कराची के वो लोग हैं कि जो कराची की जो है अपने क्या नाम है खिदमात दे रहे हैं और मशहूर शख्सियत हैं, तो उनके साथ हम बैठ के उनसे हम मोटिवेशन लें। वो तो मालूम ही है, पता ही है कि वो क्या क्या काम क्या चीज़ें करें, मोटिवेशन भी लें और वो सीखें भी
कि जिस तरीके से वो सक्सेसफुली कराची के लिए जो है वो खिदमात दे रहे हैं, तो वो चीज़ें आप तक पहुंचाना भी है। और इस पॉडकास्ट का मकसद ये भी है कि इससे होने वाली जो भी अर्निंग है, जितनी भी अर्निंग है, वो हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के कार्य खैर में जो है वो अच्छा, अपने चलें, ये कहना बहुत में ज़बरदस्त वो अच्छी बात है। अपने वो उसमें चले जाए, क्योंकि हम जो है अपनी मदद आपके ऊपर काम करते हैं, डोनेशन और अपने फंड्स का जो है वो इतना ज़्यादा हमारा वो नहीं होता है। हम सिर्फ जज्बे के ऊपर काम करने के लिए वो कोशिश यही बात ये चीज़ें करते हैं कि वो नहीं है, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और काम करना शुरू किया। हमने पहले काम करना शुरू कर दिया था, अल्लाह पाक ने हमसे काम करवाया। आपको पता है कोविड से काम शुरू हुआ, तो कोविड से हमने वहाँ से काम करना शुरू किया। ऑर्गेनाइजेशन हमने बाद में बनाई और आज तक हम डोनेशन और फंड्स के लिए जो है वो इस तरीके से करते हैं कि हम अपनी जेब से करते हैं, अपनी मदद आपसे करते हैं। आज का जो हमें ये प्रोग्राम असल में करने का मकसद ही, पहला एपिसोड जो है उसमें करने का मकसद ही ये बातचीतों का था। और फिर अख्तर भाई को भी बुलाने का एक बातचीत का था कि मैं कुछ थोड़ी अपनी बातें भी कर लूँगा, जिससे अख्तर भाई को भी मालूम होगा, पता होगा, वरना कोई मौजूद शख्सियत होगी तो कहेगी यार तू ही बोले जा रहा है, तू ही हाँ बोल यार, रहा है, वो लगा पड़ा हुआ है, मुझे बोलने के कोई नहीं और होगा तो दे ऐसे रहा। पूछना चाहिए। वैसे मेरे भी दिल में आ रहा था कि आपसे पूछूंगा, इंटरव्यू आप दे रहे हैं या मैं दे रहा हूँ। मैं ऐसे मुझे ये लग रहा है, मैं अब थोड़ी सर वो आएगी ना, अब वो मुझे होस्ट बनने के लिए मुझे सुनना टाइम, पड़ेगा और सवाल थ्रो करके जो है उसके अंदर वो करना पड़ेगा। तो थोड़ा मैं सीखूंगा इंशाल्लाह ताला, उस चीज़ में जाऊंगा। बस दुआ ये करें कि जिस नेक मकसद और जिस अपने ये खिदमत आपने बहुत इंसानियत। ज़बरदस्त बात बताई। वैसे मेरे नॉलेज में ये बात नहीं थी, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और आमीन मैं अपने जो नाज़रीन हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा आमीन। कि वो इस चैनल को सपोर्ट करें, भरपूर सपोर्ट करें। ना सिर्फ खुद करें बल्कि अपने हल्का अहबाब में भी इसको भेजें, चूँकि बिल्कुल ये अब आपने जो इसका कॉज बताया बहुत ही नोबल कॉज है, और ज़ाहिर है इसी तरह से हम कराची के लोगों की खिदमत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं, हम लोग नहीं कर पाते। जहाँ अल्लाह पाक हमसे करवा रहा होता है वो तो चीज़ें हो ही जाती है, लेकिन फिर भी हमारी जो है इतनी अब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ों में आ गए कि हमारी अपने परसेंटेज कम होती जा रही है, क्योंकि जो हमारे सपोर्टर जो थे ना वो कम से कम मजबूरन हालात के ऊपर ये सारी सब चीज़ें ऐसी हो गई हैं। तो चैनल बनाने का मकसद भी यही है, और फिर चैनल के साथ साथ जो है वो अपने इस पॉडकास्ट करने का भी मकसद भी यही है। तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना है। आपका सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियो देखना, हम पैसे नहीं मांग रहे, हम कोई चीज़ें आपसे डोनेशन नहीं मांग रहे, हम फंड नहीं मांग रहे। नहीं, इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये तो बहुत ही आसान काम है, आसान सी चीज़ें। और आजकल हमारे वीडियो जो है देखें और कम से कम भी 4-5 मिनट ज़रूर देखें। सर कहते ही हैं कि 1.5 मिनट में एक व्यू हो जाता है ना, लेकिन बात यह है कि अगर कोई चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो उसको थोड़ा सा आप पूरा वो करके देख लें। क्योंकि मैं जो अपने इसके ऊपर वीडियो जो भी करता हूँ, जो भी चीज़ें, वो उसमें कॉस्ट कराची ही होता है, अपने कॉस्ट से नहीं हटा हुआ। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि यार आप जो है वो चैनल के अंदर जो है ना वो कुछ और चीज़ें डाल दें, कोई और चीज़ें करना। मैंने कहा यार कॉस्ट से नहीं हटूंगा, बाकी अल्लाह पाक देने वाला है। नहीं, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, ये बड़ी बात है। बस थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। आपका, बहुत शुक्रिया। आपने टाइम दिया और खुशी हुई कि आपने एक नया जो है वो एक इनिशिएटिव लिया। ये एक चैलेंज है और आपने ये चैलेंज समझ कर इसको कबूल किया है। आप भी इस बात को जानते हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। हमारी आमीन दुआएं आपके साथ हैं, आमीन। और जो भी सपोर्ट होगी इंशाल्लाह वो भी साथ हैं। थैंक यू सो मच, और आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस अपने नेक तमन्नाओं के साथ अपने जो है मैं इजाज़त चाहूँगा कि जो काम जो चीज़ें करने की अल्लाह पाक ने जो है वो एक जिस काम के लिए चुना है वो काम अच्छे तरीके से हो जाए, उस चीज़ को हम कामयाबी के साथ कर लें। आप लोगों की सपोर्ट बहुत अपने जो है वो चाहिए, और इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट एपिसोड कराची के ऐसे ही मशहूर शख्सियात के साथ जिनके दिलों का अपने जो है वाईफाई कराची के साथ कनेक्ट है लेके हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।